रजिस्टर्ड है, ये लोग क्या क्या काम करते हैं, कितना टेंडर दिया गया है और इस घटना के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो घटना हुई है काफ़ी दुर्भाग्यवश रहा है। जहाँ तक नगर निगम गाजियाबाद की बात है, काफ़ी टाइम से ये ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा था पहले, और करीबन इस टाइम पे जो 12 से 15 काम इनके द्वारा इस टाइम किए जा रहे हैं, और उनकी जो कुल लागत की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत के काम यहाँ पे चल रहे हैं। जहाँ तक जांच करने की बात है, ऐसा नहीं है कि अब जांच की जाएगी, पहले जांच नहीं की जाती थी। नगर निगम में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो टीएसी की जांच के बाद ही फाइनल भुगतान होता है, तो पहले भी जांच होती रही है और इसके बाद भी जो है जांच होगी। लेकिन यस, जब कोई इस तरह का एक अलार्म कॉल मिलता है तो हम लोग और सजग होकर उन चीज़ों को देखते हैं, और अभी सारे जितने भी काम इस टाइम रनिंग में हैं इनकी तकनीकी जाँच कराई जा रही है, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। घटना के बाद एक बार फिर कमीशन खोरी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अजय त्यागी ने खुद कहा है कैमरे पे कि 28 से 30% कमीशन दिया जाता है मुरादनगर से लेकर गाजियाबाद नगर निगम तक, तब जाकर उन लोगों को टेंडर मिलता है। क्या इसको किस दिशा में आप लोग जांच करेंगे? देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की जहाँ तक बात है, ई टेंडरिंग आजकल है, तो टेंडर लेने के नाम पे ऐसा कोई कमीशन की बात संज्ञान में नहीं है। और ई टेंडरिंग जब है तो सब कुछ ऑनलाइन होता है और सबको L1 के बेस पे ही टेंडर मिलता है, और अगर किसी प्रकार के इस प्रकार के इश्यूज अगर सामने हैं और कोई अगर तथ्य पेश किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनका संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, टेंडर का प्रोसेस क्या होता है? चूँकि कहा यह जा रहा है कि अपने रसूख और राजनीतिक गलियारों में पकड़ की वजह से ये जो चाहता था टेंडर ले लेता था, चाहे नगर निगम हो या चाहे नगर पालिका परिषद। नहीं, ऐसा नहीं है। ई टेंडरिंग में जो है आपको पार्टिसिपेट करना होता है, सबको मौका मिलता है। टेंडरिंग में ऑनलाइन प्रोसेस होता है और जिसका L1 कोड होता है उसी को टेंडर मिलता है। क्योंकि सर सवाल ये इसलिए है कि जहां घटना हुई है उसके टेंडरिंग में सिर्फ 3 कंपनियों ने बिड किया था, जिसमें से 2 इन्हीं के परिचित लोग थे और तीसरा इनको मिल गया था। ये सवाल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जहां वो चाहते थे वो टेंडर ले लेते थे। देखिए, वहाँ की बात आप अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इशू यहाँ पे हैं। टेंडर है, ई टेंडरिंग है। पहली बार में अगर कोई कम पार्टिसिपेट करते हैं तो दोबारा री टेंडरिंग की जाती है, और अगर री टेंडरिंग में भी अगर कम पार्टिसिपेशन होता है तो तीसरा बार टेंडरिंग खोल दी जाती है, और कम से कम 3 लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, यही नियम है। उसमें जो L1 होता है उसको जो है टेंडर दिया जाता है। तकनीकी बिड अलग होती है और उसकी वित्तीय बिड अलग होती है, दोनों जो क्वालिफाई होती है तभी टेंडर मिलता है। सर, इसको मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए कुछ और आप लोग डेवलप करेंगे सिस्टम कि जो ये आरोप लग रहे हैं उससे थोड़ा बचा जाए? नगर निगम में थोड़ा सा जो है काम अलग होता है। यहाँ पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होता है, और रेगुलर नए प्रोजेक्ट्स पे टीएसी की जांच भी अपनी रिपोर्ट देती है। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एक अच्छा जरिया होता है अपने प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता को जाँच कराने के लिए। तो इस प्रकार के इश्यूज मेरे संज्ञान में फिलहाल कोई आया नहीं है। अगर कोई आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।